Welcome friends, in today's video we are here to learn the rapid revision of orthopedics, which is very important for your upcoming INICT NOMR exam. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर क्या है, ये क्या होता है, ब्रेकेज इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बोन। मतलब अगर जो हमारी बोन की कॉन्टिन्यूएशन है उसमें ब्रेक हो जाए, या फिर जो हमारा पेरियोस्टियम होता है उसमें ब्रेक हो जाए, या बोन और यहाँ पे पेरियोस्टियम दोनों में ब्रेकेज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। अगर हम बात करें फ्रैक्चर की, तो फ्रैक्चर जो है यहाँ पे दो तरीके का होता है। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे टिपिकल फ्रैक्चर, दूसरा हो जाएगा आपका एटिपिकल फ्रैक्चर। अगर हम बात करें टिपिकल फ्रैक्चर की, तो इसमें आपको यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो है क्या देखने को मिलेगा, क्लासिकल साइन ऑफ यहाँ पे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की दो या दो से ज़्यादा क्लासिकल साइन अगर आपको दिख रही है तो ये हो जाएगा आपका टिपिकल फ्रैक्चर। वहीं पे अगर यहाँ पे जो फ्रैक्चर है वो विदाउट जो आपकी क्लिनिकल साइन होती है या फिर क्लासिकल साइन आप बोल सकते हैं उसको, अगर उसमें फ्रैक्चर की क्लासिकल साइन नहीं है तब हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एटिपिकल फ्रैक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्लासिकल साइन होती वो होती क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा टेंडरनेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्वेलिंग, देन यहाँ पे डिफॉर्मिटी, उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल मोबिलिटी, देन यहाँ पे क्रिपिटस, एंड देन लॉस ऑफ यहाँ पे ट्रांसमिटेड मोशन, या फिर आप मोमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो है आपके 6 यहाँ पे क्लासिकल साइन होती है फ्रैक्चर की। अगर दो से ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं टिपिकल फ्रैक्चर, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एटिपिकल फ्रैक्चर। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रैक्चर टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। टिपिकल फ्रैक्चर में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ट्रांसवर्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स के साथ साथ आपका यहाँ पे ऑब्लिक होता है, स्पाइरल होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेटेड होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम फर्दर जो है देखेंगे आगे। तो चलिए फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना बोन की यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि ऐसा यहाँ पे सेल जो कि यहाँ पे बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब बोन रिजॉर्प्शन या फिर बोन ब्रेकिंग सेल। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है किसका, फीमर का। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्म ए न्यू बोन टिश्यू, मतलब ऐसी सेल्स जो कि न्यू बोन टिश्यू को फॉर्म करती हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और वहीं पे दूसरी हाथ में अगर हम बात करें ऑस्टियोक्लास्ट की, ये क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू। जो हमारी ओल्ड बोन टिश्यू है उनको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, काटने वाला, ऑस्टियोब्लास्ट बनाने वाला। देन यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका मैच्योर बोन सेल होता है जो कि यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएगा किसमें, इन लैक्यूना, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। देन यहाँ पे वोवेन बोन की अगर हम बात करें तो ये आपको फ्रैक्चर हीलिंग में देखने को मिलता है, और आपका जो यहाँ पे पेजर डिजीज होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लैमिलर बोन। यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट यहाँ पे बोन पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लैमिलर बोन। देन यहाँ पे पेरियोस्टियम, ये क्या है, रिचली वैस्कुलर लेयर होती है जो कि हेल्प करती है किसमें, यहाँ पे फ्रैक्चर के हीलिंग में। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये क्या है आपका यहाँ पे पेरियोस्टियम। देखिए जो पेरियोस्टियम होती है ना, ये आउटर कवरिंग ऑफ दी बोन होती है। ये क्या करती है, जो बोन होती है उसको फ्रैक्चर से भी बचाती है, देखिए फ्रैक्चर से भी बचाएगी, और जो यहाँ पे इन्फेक्शन होता है उससे भी बचाती है। कौन, यहाँ पे पेरियोस्टियम। उसके बाद हम बात करें एंडोस्टियम, ये क्या है, इनर बोन लाइनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो आपकी इनर बोन की लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे देखिए इनर बोन की लाइनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। सरफेस फाइबर की बात करें तो ये क्या करती है, एंकर करते हैं यहाँ पे पेरियोस्टियम टू दी बोन। ये देखिए ये पेरियोस्टियम है, इसको बोन से कौन लगा रहा है, तो ये हो जाएगा सरफेस फाइबर। देन यहाँ पे वॉकमैन कैनोल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, यहाँ पे हार्वेशियन सिस्टम को। देन एपिफेजियल प्लेट की बात करें जो कि यहाँ पे साइट है किस चीज़ के लिए, लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ के लिए। कौन है, एपिफेजियल प्लेट। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रैक्चर की, ठीक है। तो देखिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्चर जो है दो तरीके के होते हैं, एक हो जाएंगे आपके टिपिकल फ्रैक्चर और एक हो जाएंगे आपका यहाँ पे एटिपिकल फ्रैक्चर। देखिए टिपिकल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो टिपिकल फ्रैक्चर आपके यहाँ पे 5 तरीके के होते हैं। एक हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स, उसके बाद आता है यहाँ पे ऑब्लिक, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्पाइरल, देन यहाँ पे कॉम्बिनेटेड, देन आफ्टर यहाँ पे आता है सेगमेंटल। अगर हम बात करें सबसे पहले की सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस आपको किस केस में देखने को मिलेगी,
मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच फ्रैक्चर हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस, तो यहाँ पे जो ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है कि बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। अब इसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो रॉ सरफेस एरिया, मान लीजिए ये बोन है, ये बोन है, तो ये मैक्सिमम रॉ सरफेस एरिया जो है किसमें मिलती है आपको? ये आपको ऑब्लिक फ्रैक्चर में देखने को मिलेगी। और इसके वजह से क्या हो जाएगा कि मोर सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में होगा। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो यहाँ पे इंडक्शन करंट भी मोर होगा, उसके वजह से जो है क्या होगा कि हेमाटोमा का फॉर्मेशन होगा, और मोर हेमाटोमा रिजल्ट इन कैलस फॉर्मेशन, और इसके वजह से इसकी क्या होती है? गुड प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद कुछ आपकी एटिपिकल फ्रैक्चर भी होती है। ठीक है, जिसमें टाइप 1 की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक बोन है, अब इसमें फ्रैक्चर, तो मान लीजिए एक साइड फ्रैक्चर हो गई है लेकिन एक साइड फ्रैक्चर नहीं हुई, मतलब जो है वन कॉर्टेक्स क्या है? इंटैक्ट है, और यहाँ पे दूसरा कॉन्टेक्ट क्या है? यहाँ पे ब्रेकडाउन। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे ताकि दोनों जो है एक साथ, कभी कभी क्या होता है, अब इसको नहीं तोड़ेंगे आप तो एक साइड जो है यहाँ पे अनइवन तरीके से ग्रो हो जाएगी, तो उसमें माल यूनियन या फिर नॉन यूनियन का यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर की, जिसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन द चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये बोन जो है रेडियस है, ये हो जाएगी अल्ना, और देखिए यहाँ पे रेडियस फ्रैक्चर है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, मतलब पूरी तरीके से फ्रैक्चर नहीं है, यहाँ पे हाफ जो है वो फ्रैक्चर है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ठीक है, जैसे पहले ही हमने बताया, तो इस केस में आप यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि जो इंटेक्ट जो है कॉर्टेक्स होता है वो कंटिन्यू करता है, इस केस में आपको यहाँ पे नॉन यूनियन की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। अब इसको आपको सही करने के लिए क्या करें, जो यहाँ पे बोन जुड़ी हुई इसको भी तोड़ेंगे ताकि अनइवन तरीके से या फिर इवन तरीके से जो है क्या होता है, बोन का ग्रोथ हो जाएगा, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बोन का अलाइनमेंट और फ्रैक्चर जो है वो जुड़ जाएगा। देन यहाँ पे टोरस ऑब्लिक यहाँ पे बकल फ्रैक्चर, इसमें क्या हो जाएगा? कॉर्टिकल बल्ज इन मेटाफाइसिस ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टोरस फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें परपेंडिकुलर टू द बोन एक्सिस, ठीक है, डिपेंड ऑन द फ्रैक्चर पैटर्न ऑन द एक्सरे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर की बात करें तो यहाँ पे एंगल लाइन, इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। स्पाइरल फ्रैक्चर की बात की जाए, यहाँ पे देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यहाँ पे एक साइड हुआ है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की बात करें तो ये डायरेक्शन होता है। कॉम्बिनेटेड मतलब जो बोन होती है वो यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट में टूट जाती है। उसके बाद हम बात करें स्पाइरल, यहाँ पे देखिए एक घुमाव, मतलब जो है यहाँ से रोटेट हो गई है बोन, और यहाँ पे कंपाउंड फ्रैक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर की बात करें ड्यू टू यहाँ पे ट्विस्टिंग, यहाँ पे फोर्स, और यहाँ पे कम्युनेटेड फ्रैक्चर की बात करें जिसमें आपको मल्टीपल फ्रेगमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। एवल्जन फ्रैक्चर की बात करें तो यहाँ पे टेंडन पुल करती है किसको? हमारे बोन फ्रेगमेंट को, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, अगर इन डिजीज्ड बोन। स्ट्रेस फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, रिपीटेटिव यहाँ पे माइक्रोट्रोमा, दैट इज यहाँ पे टीबिया जो है मोस्ट कॉमन जो कि एसोसिएट करती है स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ। फटीग फ्रैक्चर की बात करें, इन नॉर्मल बोन ड्यू टू यहाँ पे ओवर यूज, मतलब किसी बोन का आप ओवर यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपको फटीग फ्रैक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे फ्रैक्चर हीलिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की हीलिंग होती है, एक हो जाएगी आपकी प्राइमरी हीलिंग और एक हो जाएगी आपकी सेकेंडरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट यूनियन, यहाँ पे नो कैलस वाया कैलस फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी हीलिंग की बात करें, क्या इंटेंशन होगा और क्या क्लोजर होगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी इंटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्लीन और नैरो इंसिजन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें ब्रॉड बेस्ड वोन जो है देखने को मिलता है किसमें? सेकेंडरी में। देन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड प्रोलिफरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ग्रेनुलेट्स ओवर एंड यहाँ पे हेलोस फॉर्म्स एट द बेस, और यहाँ पे आपको हेलोस जो है ये रेड कलर का जो है वो बेस पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम स्कारिंग देखने को मिलेगी और रिमॉडलिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपको वाइडर और मोर विजुअल स्कारिंग जो है देखने को मिलेगी इन केस ऑफ यहाँ पे सेकेंडरी हीलिंग। देन यहाँ पे प्रोविजनल कैलस की बात करें तो ये क्या होता है? एक तरह का सॉफ्ट फाइब्रो कार्टिलेजिनस कैलस होता है। रीमॉडलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो कैलस होता है वो रिप्लेस्ड बाय यहाँ पे लैमिलर बोन। यहाँ पे डिलेड यूनियन की बात करें तो यहाँ पे स्लो फ्रैक्चर हीलिंग। देन नॉन यूनियन की बात करें तो नॉन यूनियन का मतलब होता है कि फेलियर टू हील, दैट इज यहाँ पे सीडो अर्थराइसिस, और माल यूनियन का मतलब होता है हील्ड इन
रॉन्ग पोजीशन। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन यूनियन। देखिए नॉन यूनियन जो है एक ऐसी कंडीशन होती है ना जिसमें क्या होती है, जो ब्रेकिंग बोन होती है वो फेल टू हील प्रॉपरली, मतलब वो सही तरीके से यहाँ पे हील नहीं होती। वहीं पे अगर हम यहाँ पे माल यूनियन की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, जो ब्रोकन बोन होती है वो हील अप इन एबनॉर्मल पोजीशन। मतलब मान लीजिए एक बोन ये है और दूसरी बोन ये जो है, अब ये नॉर्मल ऐसे ज्वाइंट होती है, लेकिन जो है आपका माल यूनियन के केस में एक बोन ऐसी है तो एक बोन ऐसी आ जाएगी या फिर ऐसी आ जाएगी, तो यहाँ पे जो यूनियन है इन दोनों बोन का वो क्या है, सही से नहीं हो पाएगा। अब ये सही से नहीं हो पाएगा तो विच कॉजेज यहाँ पे बोन और लिम्ब टू लुक यहाँ पे बेंट और फंक्शन इम्प्रॉपरली। अब सही तरीके से ज्वाइंट नहीं है तो जाहिर सी बात है ऐसा लगेगा कि बोन जो है वो बेंट हो गई है या फिर जो वो फंक्शन इम्प्रॉपर तरीके से करेगी, ये देखने को आपको मिलेगा माल यूनियन के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, जिसमें इंक्रीज इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर। देन यहाँ पे वॉकमैन इश्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की बात करें ड्यू टू अनट्रीटेड कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉकमैन इश्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। यहाँ पे शूडेक्स डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें CRPS टाइप 1, जिसमें आपको पोस्ट ट्रोमेटिक पेन और यहाँ पे स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे अपर लिम्ब के कुछ इंपॉर्टेंट इंजरीज की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है वो क्या हो जाएगी आपकी क्लेविकल। यहाँ पे मिडिल 1/3 क्लेविकल फ्रैक्चर जो कि क्या है मोस्ट कॉमन साइट होती है। सुप्राकोंडाइलर यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की अगर हम बात करें कॉमन इन चिल्ड्रन। वहीं पे यहाँ पे देखिए गार्टलैंड क्लासिफिकेशन है किसका, गार्टलैंड क्लासिफिकेशन की बात करें टाइप 1 में जो है यहाँ पे नॉन डिस्प्लेस्ड, मतलब फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन बोन जो है वो डिस्प्लेस्ड नहीं हुई। यहाँ पे टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पे एंग्यूलेटेड विथ एन इंटेक्ट पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, मतलब यहाँ पे जो एक जो है कॉर्टेक्स जो है इंटेक्ट है और जो है आपका दूसरा कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या हो गया है, वो टूट गया है। और तीसरे वाले में जो है क्या है, थर्ड वाले में कम्प्लीटली क्या होती है, डिस्प्लेस्ड। ये देखिए एक बोन है दूसरे बोन से क्या है, डिस्प्लेस्ड हो गई। और यहाँ पे टाइप 4 की बात है कंप्लीट पेरोस्टियल का यहाँ पे डिसरप्शन देखने को मिलता था, तो ये आपका गार्टलैंड यहाँ पे गार्टलैंड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिला। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी इंजरी। यहाँ पे उसके बाद बात करें यहाँ पे क्यूबिटस वेरस की, जिसमें जो है आपका गन स्टॉक यहाँ पे डिफॉर्मिटी, जिसमें आपको पोस्ट यहाँ पे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। मोंटेजिया फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अल्ना का फ्रैक्चर होगा, उसके साथ साथ रेडियल हेड यहाँ पे डिसलोकेशन। देन गलेजी फ्रैक्चर, इसमें रेडियस का फ्रैक्चर होगा और यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डायग्राम में देख लिया। मोंटेजिया फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो फ्रैक्चर होगा किसका, अल्ना का। वहीं पे गलेजी फ्रैक्चर में फ्रैक्चर होगा किसका, रेडियस का। और डिसलोकेशन क्या होगा, रेडियल हेड, और यहाँ पे डिसलोकेशन होगा रेडियो अल्नर ज्वाइंट। एक्सेसियो यहाँ पे लोप्रेस्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रैक्चर होगा रेडियल हेड और यहाँ पे डिसलोकेशन होगा रेडियो अल्नर यहाँ पे ज्वाइंट। यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्चर, ये देखिए आपकी रेडियस है वो फ्रैक्चर हो जाएगी और यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो अल्ना है वो फ्रैक्चर हो जाएगी, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डिसलोकेट होगा यहाँ पे जो रेडियल हेड है वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट स्टिक फ्रैक्चर, जो कि क्या है, नाइट स्टिक फ्रैक्चर की बात करें आइसोलेटेड यहाँ पे अल्ना का ये फ्रैक्चर होता है। देन यहाँ पे कॉलिस फ्रैक्चर की बात करें जिसमें आपको डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डॉर्सल एंगुलेशन जो है देखने को मिलेगा और इस केस में आपको डिनोफॉक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। स्मिथ फ्रैक्चर की बात करें जिसमें आपको डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वॉलर एंगुलेशन जिसको हम बोलते हैं गॉर्डन स्पेयर। देन आफ्टर हम बात करेंगे हैंड एंड रिस्ट फ्रैक्चर की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है यहाँ पे हैंड में, यहाँ पे स्केफॉइड फ्रैक्चर जो कि यहाँ पे रिस्क करता है किस चीज़ के लिए, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यहाँ पे प्रॉक्सिमल बोन। अब देखिए यहाँ पे स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर हो गया, ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिस्टल फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर और यहाँ पे प्रॉक्सिमल, जिसमें से ये जो है मोस्ट कॉमन होता है। देन यहाँ पे बेनेट फ्रैक्चर की बात करें जिसमें आपका बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल इंट्रा आर्टिकुलर यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। बॉक्सर फ्रैक्चर की बात करें तो नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल मैलेट फ्रैक्चर की अगर हम बात करें जिसमें आपका रैप्चर ऑफ एक्सटेंशन जो टेंडन होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। जर्सी फिंगर की बात करें तो यहाँ पे रैप्चर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और यहाँ पे डुप्यू टेरिन कॉन्ट्रैक्चर की बात करें जिसमें पामर फेशियाई फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलती है। कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करें जिसमें आपकी जो मीडियन नर्व है उसका कंप्रेशन देखने को मिलता है। और डी क्यूरे वेन डिजीज की अगर हम बात करें जिसमें टीनोसाइनोवाइटिस
ALP और EPV टेंडन देखने को मिलता है। देन ट्रिगर फिंगर की बात करें, यहाँ पे स्टीनोसिस देखने को मिलेगा ऑफ A1 पुली। और यहाँ पे गेम कीपर थंब की बात करें जिसमें आपका अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी जो है आपको देखने को मिलती है। उसके सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैलेट फिंगर में क्या होता है। मैलेट फिंगर पे आपका जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट, ये देखिए जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट है इसमें आपको फ्लिक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं पे बॉटनियर डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो PIP प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट, ये देखिए आपका प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट पे आपको फ्लिक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे DIP, यहाँ पे डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट पे आपको हाइपर एक्सटेंशन जो है देखने को मिलेगा। वहीं पे सॉन नेक डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें जिसमें आपको प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट पे आपको हाइपर एक्सटेंशन और यहाँ पे DIP, यहाँ पे जो आपका डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट पे यहाँ पे फ्लिक्शन देखने को मिलेगा। देन वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे गेम कीपर थंब की जिसमें आपको टॉर्न या फिर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्न हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ पे थंब बैंडर जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अपर लिम की। तो अपर लिम में सबसे पहले बात करेंगे हम किस चीज़ की, ये एक मिनट, हाँ अपर लिम में तो यहाँ पे नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर जो कि यहाँ पे कॉमन इन यहाँ पे एल्डरली वुमेन। अब देखिए यहाँ पे टाइप 1 में सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्चर है, डेट इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। यहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्चर है लेकिन डिस्प्लेस्ड नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आपका थर्ड में जो है यहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्चर है लेकिन वन साइड जो है वो डिस्प्लेस्ड होती है। लेकिन टाइप 4 में जो है यहाँ पे पूरी बोन क्या होती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर की बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा कैप्सुलर जिसमें आपको बेटर हीलिंग जो है वो देखने को मिलती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बात करें यहाँ पर रिस्क ऑफ फेमोरल नेक फ्रैक्चर। देन यहाँ पे गार्डन क्लासिफिकेशन की बात करें, फेमोरल नेक की फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं यहाँ पे गार्डन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सेंटोन्स लाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रोकन इन द हिप डिसलोकेशन, पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन और एंटीरियर हिप डिसलोकेशन। पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन के केस में आपको जो लिम्ब है वो शॉर्टेंड मिलेगी, एबडक्टेड होगी और इंटरनली रोटेटेड होगी। लेकिन एंटीरियर हिप डिसलोकेशन में आपका जो लिम्ब है एबडक्टेड होगा और एक्सटर्नली रोटेटेड होगा। देन आफ्टर हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसलोकेशन ऑफ द हिप कैन बी पोस्टीरियर भी होता है, एंटीरियर। यहाँ पे पोस्टीरियर जो है वो मोस्ट कॉमन होता है, एंटीरियर जो होता है वो रेयर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका एसिटाबुलम से जो यहाँ पे फीमर का जो हेड है वो आपका एंटीरियर साइड में आ जाता है और इसमें जो है यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में जो हेड है वो चला जाता है। देन साइएटिक नर्व इंजरी की अगर हम बात करें इस पोस्टीरियर डिसलोकेशन के केस में देखने को मिलता है। टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर कॉमनेस्ट इन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। देन यहाँ पे मेसो नेवी फ्रैक्चर की अगर हम बात करें जिसमें आपका स्पाइरल फ्रैक्चर, उसके साथ साथ यहाँ पे सेंडेस्मोसिस यहाँ पे इंजरी भी देखने को मिलती है। देन यहाँ पे फुट एंड एंकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे पॉट्स फ्रैक्चर, यहाँ पे पॉट्स फ्रैक्चर जिसमें आपको बाई मेलियोलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। सर्जिकल टैक्टिस एंड यहाँ पे स्टडीज, ये देखिए आपका क्या है, ये मीडियल मेलियोलर फ्रैक्चर है, ये मीडियल मेलियोलर फ्रैक्चर है। देन यहाँ पे आपका ये फिबुलर फ्रैक्चर है और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये पोस्टीरियर मेलियोलर फ्रैक्चर होता है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे ट्राइलेम्युलर फ्रैक्चर की जो कि इंक्लूड करती है यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल लिप, यहाँ पे लिस फ्रैंक, यहाँ पे इंजरी की बात करें जिसमें आपका टार्सो मेटाटार्सल डिसलोकेशन देखने को मिलता है। मार्च फ्रैक्चर की बात करें जिसमें आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ सेकंड मेटाटार्सल। यहाँ पे कैल्केनियल फ्रैक्चर की बात करें जब कोई पेशेंट या फिर जो कोई इंडिविजुअल जो है यहाँ पे हाइट से गिरता है तो उस केस में लुक फॉर यहाँ पे स्पाइरल फ्रैक्चर। यहाँ पे टेलस यहाँ पे फ्रैक्चर जो कि रिस्क करता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस की। जोन्स फ्रैक्चर की बात करें यहाँ पे बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल क्लब फुट की बात करें तो यहाँ पे इक्विनस वेरस, यहाँ पे एडेक्शन और यहाँ पे केवस देखने को मिलता है। यहाँ पे पॉन्सेटी मेथड की बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर CTV और यहाँ पे पेस प्लेनस की बात करें फ्लैट फुट। जोन्स फ्रैक्चर की बात करते हैं ये देखिए आपका टिबिया हो जाएगा, ये आपका फिबुला हो जाएगा, ये है क्या टेलस और ये क्या है मेटाटार्सल्स। देन यहाँ पे जोन फ्रैक्चर जो है यहाँ पे बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल में आपको फ्रैक्चर जो है देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नर्व इंजरी की। एक्सिलरी नर्व की अगर हम बात करें इंजर्ड इन द शोल्डर डिसलोकेशन। रेडियल नर्व की बात करें इंजर्ड इन द मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर और मीडियन नर्व की बात करें इंजर्ड इन द सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। अल्नर नर्व की बात करें इंजर्ड एट द मीडियल एपिकोंडाइल। कॉमन पेरोनियल नर्व की बात करें इंजर्ड एट फिबुलर नेक। यहाँ पे फुट ड्रॉप ड्यू टू यहाँ पे पेरोनियल
नर्व इंजरी के केस में। और यहाँ पे ट्रिलेंडन बर्ग गेट की अगर हम बात करें, ये आपको ग्लूटियस मीडियस के वीकनेस में देखने को मिलेगा। रिस्ट ड्रॉप यहाँ पे रेडियल नर्व पॉल्सी, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व पॉल्सी और एप थंब डिफॉर्मिटी इन द मीडियन नर्व। यहाँ पे देखिए मीडियन नर्व पे आपको यहाँ पे हैंड ऑफ बेनिडिक्शन देखने को मिलेगा। क्लॉ हैंड अल्नर नर्व इंजरी को इंडिकेट करता है और रिस्ट ड्रॉप आपका रेडियल नर्व की इंजरी को यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी, इसमें क्या हो जाएगा, मीडियल विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलेगा। या फिर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि यहाँ पे मीडियल विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो है यहाँ पे देखने को मिला, तो आप बताओ कौन सी नर्व इंजर्ड है। तो इसमें लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है इंजर्ड होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व इंजरी। इसमें क्या था, पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म रेस्ट, यहाँ पे जो है यहाँ पे मुट्ठी सही से नहीं बनाता एक्सटेंशन, बट नो फिंगर एक्सटेंशन। रेडियल इंजरी की बात करें, यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। फीमोरल नर्व इंजरी की बात करें, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड नी, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स टेंडन टियर। देन यहाँ पे पटेलर टेंडन इंजरी और पटेलर फ्रैक्चर के केस में। मीडियन नर्व की बात करें तो यहाँ पे थिनार मसल वेस्टिंग, नंबनेस इन द हैंड देखने को मिलेगा। एंड अल्नर नर्व की बात करें, इसमें क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। लोअर अल्नर नर्व, यहाँ पे पोस्टीरियर फ्रोमेट साइन जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगी। एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व इंजरी की बात करें, यहाँ पे पेशेंट कैन नॉट डू ओके साइन। देन यहाँ पे एक्सिलरी नर्व की बात करें, यूजली ड्यू टू यहाँ पे शोल्डर के डिसलोकेशन की वजह से शोल्डर यहाँ पे एबडक्शन और शोल्डर यहाँ पे नंबनेस। देन पोस्टीरियर टिबियल इंजरी की बात करें, इसमें पेन एंड नंबनेस देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लांटर फुट एंड हील। और कॉमन पेरोनियल में जो है आपको यहाँ पे फुट ड्रॉप जो है वो यूजली जो है देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोन ट्यूमर्स की, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट यहाँ पे बोन ट्यूमर होता है। इरविंग सार्कोमा की बात करें, यहाँ पे डाइफेजियल ट्यूमर होता है जिसमें आपको ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन बोन ट्यूमर, और यहाँ पे कॉन्ड्रोसार्कोमा मैलिग्नेंट, यहाँ पे कार्टिलेजिनस ट्यूमर देखने को। इरविंग सार्कोमा की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है इरविंग सार्कोमा, जिसमें ओनियन पील जो है अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इरविंग सार्कोमा में यहाँ पे देखिए ऐसे ओनियन पील जो है अपीयरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रेडियोलॉजी में। देन यहाँ पे जाइंट सेल ट्यूमर की बात करें, ईपीफिजियल, यहाँ पे आपको सॉप बबल अपीयरेंस देखने को मिले। मल्टीपल माइलोमा, पंच्ड आउट लिटिक लीजन, मेटास्टेटिक बोन डिजीज की बात करें, मोस्ट कॉमन ओवरऑल यहाँ पे मैलिग्नेंट लीजन, कॉर्डमैन ट्रायंगल्स आपको ऑस्टियोसार्कोमा, सनब्रस्ट अपीयरेंस आपको ऑस्टियोसार्कोमा। देन आफ्टर यहाँ पे ओनियन पिल पहले ही हमने बताया यहाँ पे इरविंग सार्कोमा के केस में देखने को मिलती है। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स डिजीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है यहाँ पे रैकेट्स, जो कि यहाँ पे डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन इन बोन। ये देखिए आपकी नॉर्मल बोन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए डीमिनरलाइजेशन की वजह से यहाँ पे बोन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया की बात करें, एडल्ट में यहाँ पे विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, इसमें रिड्यूस्ड यहाँ पे बोन मास और नॉर्मल मिनरलाइजेशन। पेजेट डिजीज की बात करें, यहाँ पे मोजेसिक बोन पैटर्न देखने को मिला। फाइब्रस डिस्प्लेसिया, यहाँ पे आपको गाउंड ग्रास अपीयरेंस देखने को मिले। एकॉन्ड्रोप्लेशिया, जिसमें आपको डॉर्फिज्म यहाँ पे जो है आपको विथ यहाँ पे शॉर्ट लिम्ब, यहाँ पे शैम्पेन बॉटल अपीयरेंस जो है आपको रेडियोलॉजी में देखने को मिलेगा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें मल्टीपल बोन फ्रैक्चर डिजीज है, जिसमें ब्रिटल बोन डिजीज भी बोल सकती है। आपका नॉर्मल बोन है, ये देखिए आपका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो पेशेंट है उसकी बोन होती है। यहाँ पे पर्थीज डिजीज की बात करें, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड इन द चिल्ड्रन, यहाँ पे स्लिप्ड, यहाँ पे कैपिटल फीमोरल इपिफाइसिस, इसमें आपको ओबीज एडोलसेंट बॉय में देखने को मिलता है। जीनू वेलगम का मतलब होता है नॉक नी, ये देखिए नॉक नी हो जाएगी, ये नॉक नी एक दूसरे टच हो जाएगी। और जीनू वेलगम यहाँ पे बो लेग ऐसे हो जाएगा, ये आपका ये घुटना होता है, ये हो जाएगा बो लेग, और यहाँ पे ये हो जाएगा नॉक नी, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।